हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त मॉर्निंग की फीलिंग्स आपके लिए। वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में चेंजेस आए। ठीक है, देखते क्या निकल के आता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, वहां पे डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कैंडल पे फोकस करें। आपके पर्सन के नाम को 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें और एकदम रिलैक्स रहे। गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर के इस वक्त मॉर्निंग की फीलिंग्स बताएं। ये मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। गाइड करें, ट्रू मैसेज दे। एकदम रिलैक्स रहना है। यहाँ पे ट्रायंगल बना है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी ऑब्स्ट्रकल है। थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता जो कि मतलब मूव नहीं हो रहा है, स्टक सिचुएशन में है। 100% आपके पर्सन करंट में, और जैसे कि अभी अभी 2-3 घंटे पहले, जैसे रात को 1-2 बजे आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे थे। आपकी वीडियोस फोटोज देखी जा रही थी, आपके सोशल मीडिया को चेक किया जा रहा था और आपके पर्सन देख देख कर बहुत परेशान हुए हैं। ठीक है, अगर आप रात को बहुत देर तक ऑनलाइन थे, आपके पर्सन ने आपको देखा है और जैसे कि डाउट आ रहा है इनको आपके ऊपर, भरोसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जैसे आपका भरोसा टूट चुका है, सेम आपके पर्सन का भी अब आपके प्यार के ऊपर भरोसा नहीं रहा है। अब इनको, अगर आप दोनों का थोड़ा बहुत भी बातचीत होता है ना, आपके पर्सन को जैसे कि सवाल आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना है। इनको बार बार ऐसा सवाल आ रहा है कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, शायद अब मैं फिर से रिश्ते में जाने के लिए एफर्ट्स लगाकर ही गलत गलत कर रहा हूँ। आपके पर्सन के माइंड में बार बार ऐसा आ रहा है, जैसे कि इन्होंने अपना हक तो खो ही दिया है आपको कुछ भी पूछने का। बहुत दिल करता है इनको आपको ऐसे चीख चीख कर पूछने का। और जैसे कि ये तो होता है ना, गुस्से में आपको एक थप्पड़ मारकर जैसे कि आपके ऊपर आपका अपना हक जताने का, कि क्या कर रही है तू अपनी लाइफ में। जेंडर आप देख लो, ठीक है। वाइस वर्सा, अगर आप लड़का हो तो ये एनर्जीज लड़की के लिए है और अगर आप लड़की हो तो ये एनर्जीज लड़के के लिए है। ठीक है, इनका बहुत दिल कर रहा है लेकिन जैसे कि इन्होंने अपना हक तो खो ही दिया है, इस वजह से ये पर्सन आपको कुछ पूछते नहीं है। बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड एनर्जीज में है। अभी 2-3 घंटे पहले ये पर्सन जैसे कि उनका नींद टूटा था, मतलब कि हो सकता है कि जैसे कि रात को 10-11 बजे अगर ये सो गए थे, उसके बाद 2-3 घंटों के बाद इनका नींद टूट गया और तब से लेके अब तक ये पर्सन जाग रहे हैं, बहुत परेशान है। ऑफिस जाकर काम करने वाले पर्सन है, मतलब कि अगर इनकी शिफ्ट ड्यूटी रहती है, अगर ये नाइट को जागते हैं तो यहाँ पे पर्सन कंप्लीट उनका नाइट जो कि आपके ऊपर ओवर थिंकिंग करने में, आपको लेकर ही किसी से डिस्कशन कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि इनको मतलब होता है ना, सिंपैथी दी जा रही है, जैसे कि जाने दे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद इसी में तेरा अच्छा है, मत उसके बारे में इतना सोच, अपने हेल्थ पे फोकस कर। आपके पर्सन का हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा। ये डिमोटिवेट भी है, शायद जैसे होता है ना, जीने की उम्मीद ही नहीं है। 100% ये पर्सन अपने थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी इनके जैसे कि इनके माँ बाप के साथ भी करंट में मुझे बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक सिचुएशंस दिखाई दे रही है। किसी के साथ नहीं जम रहा है, इनके माँ बाप के साथ भी इनका झगड़ा हो रहा है। ऊपर से अगर ये पर्सन शादीशुदा है तो रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ भी। इनका ऐसा दिल है ना, इनका दिल ऐसा करता है ना कि अगर ये ऑफिस जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं ना, तो इनका कभी घर जाने का दिल ही नहीं करता है। इनको लगता है कि घर से बाहर ही रहूं और जो एनर्जीज है, मतलब जो लोग हैं, जो दोस्त है, या तो कहीं पे बाहर ही खा लेना और कहीं और बाहर जाकर किसी होटल में सो लेना। इन लोगों का फेस भी नहीं देखना है, मुझे किसी के कांटेक्ट में नहीं आना है। आपके कांटेक्ट में आना चाहते हैं लेकिन इनको आपकी तरफ से भी अब चीटिंग वाली वाइब्रेशंस आने लगी है। किस मुंह से आपको पूछे,
नहीं पूछ सकते, नहीं आपको चीटर नहीं बोल सकते या आपको धोखेबाज नहीं बोल सकते, क्योंकि सबसे बड़े धोखेबाज तो ये पर्सन है। 100% ये पर्सन वही सारी बातें अभी करंट में भी वही सोच रहे हैं, ठीक है। क्या करूं क्या नहीं, जैसे कि आपको पसंद तो दिल से करते हैं, आपका अट्रैक्शन तो इनको, आपका जितना अट्रैक्शन है ना शायद सारी दुनिया में इनको कभी किसी और का नहीं होगा। भले आप अपने पर्सन से दिखने में ज्यादा खूबसूरत नहीं होंगे, लेकिन आपके पर्सन आपसे जितना सेटिस्फाइड है उतना कभी किसी से नहीं हुए हैं। अगर ये मैरिड है तो ना अपने पार्टनर से, और अगर ये अनमैरिड है ना तो अगर इनका पहले कभी अफेयर हो सकता है, इनका एक्स कोई हो सकता है, उससे भी कभी नहीं। उनको उस एक्स की भी याद नहीं आती जितना ये आपके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन ये बता नहीं रहे, ठीक है, बताना चाहते भी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपसे भागते हुए दिखाई दे रहे, ठीक है। पहले तो आपका रिजेक्शन इनको चाहिए नहीं। अगर ये आपको कुछ भी ऐसी बातें पूछते हैं आपकी जिंदगी के बारे में, आप इनको करंट पे लग रहा है कि जिस तरह से इन्होंने आपको दिमाग लगा लगा के बेवकूफ बनाया, उल्लू बनाया, आपसे बहुत सारी बातें छुपाई, झूठ बोला, तो करंट में क्या हो, मतलब क्या करंट में, मतलब मैं कैसे यकीन करूं अगर ये आपको जो भी पूछे आप उसका सही जवाब दोगे। यहाँ पे ऑल बना है, जो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे नेगेटिविटी आपके रिश्ते में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, जो कि बैड न्यूज को भी शो करता है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको लेके इतना गुस्सा है कि करंट में इन्होंने इस तरह से सोच लिया है कि अब ऐसा हो या वैसा हो, झगड़ा हो या अच्छा हो, लेकिन इनको आपसे कुछ बात करनी है, ठीक है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवलिंग नजर आ रही है, और जो कि ट्रैवलिंग आपकी तरफ इनको खींच ला रही है, मतलब कि ये ट्रैवलिंग आपके लिए है। ये भले कितने भी दूर है लेकिन ये आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। इवन मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि अगले 7-8 दिनों में आप दोनों का मीटिंग होगा। 100% मीटिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट यहाँ पे 80% लोग आपके पर्सन से मिलोगे इन 7-8 दिनों में, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा झगड़ा होगा आपका, आपका अनबन होगा। आप फिर से, जैसे अगर आपने पहले एक दूसरे से झगड़ा किया था, पहले एक दूसरे को एक दूसरे की औकात याद दिलाई थी, इंसल्ट करी थी, बेइज्जती करी थी, उससे भी ज्यादा आप अभी नियर फ्यूचर, अगले उससे भी ज्यादा अगले 7-8 दिनों में आप फिर से महसूस करोगे, ठीक है। आप अपने पर्सन से शायद थर्ड पार्टी को लेके झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपके पर्सन जैसे कि अपने बचाव में आपको बहुत कुछ कहकर अपने आप को सेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भी अनबन होगा ना, उस अनबन में आप दोनों ही जैसे कि एक दूसरे के और ज्यादा दुश्मन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। इंटेंशन तो होगा, जैसे कि अगर ये आपको मिलने के लिए बुलाते हैं अगले 2-4 दिनों में, तो आप मिलने के लिए जाओगे, खुश होकर जाओगे, लेकिन जब जाओगे तो जो सोच कर गए हो वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप दोनों का डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा थर्ड पार्टी को लेकर, और आपके पर्सन की बातों से आपको चीटिंग वाली वाइब्रेशन ही मिलेगी, जो कि हमेशा मिलती है। आपके पर्सन क्लियर नहीं है, इनको खुद को ही पता नहीं कि इनको आपसे क्या कहना चाहिए और क्या जरूरी है। जो जरूरी है वो इनके जबान पे होता नहीं है। जैसे कि इनको जरूरत है आपकी, आपके प्यार की, लेकिन इनके जबान पे वो बातें आती नहीं है। इनकी जबान पे हमेशा ना अपने फैमिली को लेके, अपने घर वालों को प्रोटेक्शन को लेके, अगर इनके बच्चे हैं तो उनके बारे में, उनके फ्यूचर को लेके, और इनके खुद के फ्यूचर को लेके, ये बस ये बातें रहते हैं कि अगर मैं तुझे अपनाता हूँ तो क्या कुछ हो सकता है, लेकिन अगर ये आपको नहीं अपनाते तो क्या हो सकता है, ये पता होने के बावजूद भी आपके पर्सन आपके लिए स्ट्रांग डिसीजन नहीं लेते। यहाँ पे एक पेड़ बना है, 100% यहाँ पे आप इनसे स्ट्रांग डिसीजन चाहते हो, स्ट्रांग कमिटमेंट चाहते हो, आप इनसे शादी करना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन जितना आप उनको सब कमिटमेंट या शादी के लिए बोलोगे, ये पर्सन उतना ही आपसे भागते हैं। करंट में भी भाग रहे हैं, करंट में भी आपको किसी भी सवाल का कुछ भी आंसर नहीं देना है। इवन ये चाहते ही है कि आप इनको बोलो ही मत कि तू मुझसे शादी कर। करंट एनर्जीज में तो यही है, ठीक है। ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर करके परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे एस और आर बना है, वी है, डब्ल्यू, जे, ZIHPABC, डी भी है। यहाँ पे एप्पल बना है जो कि फ्रूटफुल रिजल्ट को तो शो करता है, लेकिन साथ में ऑल था, तो मतलब कि फ्रूटफुल रिजल्ट तो आपको इस रिश्ते से मिलेगा, जो कि आपके पर्सन खुद भी सोच रहे हैं कि सब कुछ अच्छा करना है। लेकिन नंबर 4 बार बार आ रहा है, जो कि 444 अगर आपको एंजल नंबर दिख रहा है तो इसका सिंपल मतलब है कि रीयूनियन के पहले बहुत ज्यादा आपको तड़पना पड़ रहा है, ठीक है। और ऑब्स्टेकल्स है बहुत ज्यादा, जो ऑब्स्टेकल्स करंट पे तो हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस वजह से आपको बार बार 444 नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स हटेंगे, बस आपको थोड़ा सा जैसे कि पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है।
नंबर 4 यही शो करता है कि आपको इस वक्त बहुत ज्यादा पॉजिटिव, मतलब अपने आप को पॉजिटिव करने की जरूरत है और इस बात पे भरोसा करने की जरूरत है कि भले करंट पे कितना भी डिफिकल्टीज है, लेकिन उस डिफिकल्टीज में भी आपके पर्सन अपने आप को संभाल लेंगे और आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ स्ट्रांग डिसीजन ले लेंगे। आपको इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर एनर्जीज है कि आप अपने नेगेटिविटी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि आज भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहोगे और अगले 7-8 दिन भी आप मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो। जैसे कि आपके पर्सन का कॉल मैसेजेस का इंतजार करना, आप इनको खुद होकर कॉल मैसेज करोगे लेकिन सामने से रिप्लाई नहीं आना। कुछ लोगों के पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है जो अनब्लॉक ही नहीं कर रहे हैं, अनब्लॉक कर रखा है लेकिन कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, और जो भी बातें कर रहे हैं जिससे कि आपका सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, आधी अधूरी थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज को आप महसूस करोगे और बहुत ज्यादा जलन, तड़प आपके अंदर भी मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपके और अट्रैक्ट बहुत है, लेकिन वो अपने दिमाग से, अपने दिल से, जैसे कि एक तरह से मतलब दिमाग से चलते हैं और दिल की फीलिंग्स को हाइड रखते हैं। दिल पर जैसे कि उन्होंने ताला ही लगा दिया है इस तरह से, मतलब हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है इस पर्सन का। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन 100% ये पर्सन अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये चाहते हैं इस रिश्ते को हील करना, लेकिन करंट एनर्जीज है स्ट्रेसफुल, करंट एनर्जीज है नेगेटिविटी और जो कि चीटिंग। चीटिंग आप दोनों, जैसे कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है सबसे पहले, लेकिन आपके पर्सन जो कि चाहते हैं कि भले आपके साथ कैसा भी बिहेवियर करे लेकिन आपकी तरफ से इनको चीटिंग वाली वाइब्रेशंस कभी फील नहीं होनी चाहिए, जो कि इनको करंट में आपके ऊपर स्ट्रांग डाउट है। अब ये सच भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने किसी और थर्ड पार्टी के बारे में सोचना स्टार्ट किया है, मतलब कि अपने लिए किसी और से बातचीत करना स्टार्ट किया है, या तो रिश्ते देखने के लिए जा रहे हो, शादी करने के बारे में सोच रहे हो। ऐसी कुछ एनर्जीज है जो शायद आपके पर्सन को फील हो रही है, शायद ये ड्रीम्स में देख रहे हैं और वैसा ड्रीम इनको डरा रहा है। आपको खोने का डर इस पर्सन को बहुत ज्यादा तड़पा रहा है। यस, चांसेस बहुत स्ट्रांग है आप लोग यहाँ पे कम्युनिकेट करोगे बहुत जल्दी। और झगड़ा है तो अगर आपको इस झगड़े से बचना है तो आपको एटलीस्ट अगले 7 दिन थर्ड पार्टी का डिस्कशन आपके पर्सन से नहीं करना है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका थोड़ा बहुत बातचीत हो रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो आप लोग, तो यहाँ पे जैसे कि आपके पर्सन मुझे बर्डन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये नहीं चाहते आपसे कुछ भी गलत बातें करना, लेकिन एनर्जीज ही ऐसी बन जाएगी और वो एनर्जीज भी आपकी वजह से ही बनेगी। ठीक है, क्योंकि आप पैनिक दिखाई दे रहे हो और आप ही के अंदर गुस्सा मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इस झगड़े वाली एनर्जी से बचना चाहते हो, क्योंकि चांसेस बहुत स्ट्रांग है, अब अगर इस हफ्ते 2-3-4 दिनों में आप लोगों का झगड़ा हो जाता है, अगले लास्ट 7 दिनों में, तो उसके बाद आपका बड़ा सा नो कांटेक्ट बन जाएगा और उस नो कांटेक्ट के बाद आपको बहुत तड़पना पड़ेगा इस पर्सन से फिर से पैचअप के लिए। ये पर्सन आपसे बहुत एफर्ट्स लगवाएंगे और उसके बाद भी आपको भाव नहीं देने वाले हैं। ऐसी एनर्जीज बनेगी क्योंकि आप इनको बोलोगे ही कुछ ऐसा, आप इनका दिल बहुत ज्यादा तोड़ोगे, आपका अनबन होगा बहुत, और जिससे कि आपके पर्सन को इंसल्ट फील होगी और ये पर्सन आपसे भाग जाएंगे। ये करंट में भी आपसे भागने के बारे में सोच रहे हैं। भागने के बारे में मतलब कि आपको छोड़ना है, और इसका रीजन ये है कि आप इनको करंट में, जैसे कि आप किसी और के साथ दिखाई दे रहे हो या तो आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, ये एनर्जीज आपके पर्सन को मिल रही है, इस वजह से ये पर्सन आपको छोड़ने के बारे में, जैसे कि हमेशा के लिए छोड़ना है, अब मुझे इसको पूछना भी नहीं है, ना ही मुझे इससे कुछ बात करनी है अब, जो कि यस, लेकिन एक बार तो क्लियरिटी मुझे चाहिए। जैसे कि फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है, तो एटलीस्ट एक बार ये आपको मिलकर आपसे हो सकता है कि बातचीत करे, झगड़ा करे, और उसके बाद आप दोनों का फिजिकल भी दिखाई दे रहा है। अगर आप इनको मना भी करोगे तो फोर्सफुली हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज्यादा है। तो जो जलन, जो तड़प होगी वो शायद गुस्से में आपके ऊपर, जैसे कि आपके ऊपर जताएंगे वो, ठीक है, अपना हक जताएंगे, अपना प्यार आपको फील कराएंगे, जैसे कि आपको मजबूर करेंगे कि आप इनके साथ फिजिकल हो लो। ठीक है, अगर इनको आपकी तरफ से ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप इनको छोड़ने के लिए रेडी हो, तो ये पर्सन आपको छोड़ेंगे, मतलब नहीं छोड़ेंगे आपको, ये आपको रोकना चाहेंगे, ये चाहेंगे कि आप इनके सामने सरेंडर कर दो, आप इनको बोलो कि आपको इनकी कितनी जरूरत है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी कुछ एनर्जीज नहीं चाहिए, अगर आपको झगड़े से बचना है और इस पर्सन का जो बिहेवियर आपके साथ होगा जो कि आपके दिल के अपोजिट होगा, तो सबसे पहले आप आज से एटलीस्ट 2-4 दिनों तक, अगर आपका थोड़ा बहुत भी बातचीत हो रहा है ना, तो आप थर्ड पार्टी का डिस्कशन मत करो, थर्ड पार्टी को लेकर कोई भी टॉपिक मत निकालो, और सेकंड थिंग, कमिटमेंट के लिए कुछ भी मत बोलो। एटलीस्ट अगले 7 दिनों तक आपको अपनी शादी, कमिटमेंट, या तो तू तेरा रिश्ता तोड़ दे, तू तेरी बीवी को या फिर तेरे हस्बैंड को छोड़ दे,
डिवोर्स ले ले, उसको कर क्या रहा है उसके साथ, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो वहां पे क्यों मर रहा है। तो ऐसी कुछ भी बातें आपको थर्ड पार्टीज को लेकर अगले 7 दिनों तक नहीं करनी है। अगर इन 7 दिनों में आप झगड़े से बच जाते हो तो उसके बाद आपका सब कुछ अच्छा होने के चांसेस है, ठीक है। लेकिन अगर इन 7 दिनों में आपका नेगेटिव एनर्जीज अगर आप खुद बढ़ा लेते हो, जो कि आप ही की वजह से बिगड़ेगा, ठीक है, तो उसके बाद आपका बड़ा सा नो कांटेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। आपके पर्सन और ज्यादा गुरूर में आ जाएंगे और ज्यादा एटीट्यूड में आ जाएंगे। ऐसी एनर्जीज है, ये सोच रहे कि ऐसा करूंगा मैं करके, ठीक है। आपके पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ का मकर राशि भी है, ठीक है। यहाँ पे खूबसूरत सा कपल बना है। तो फ्यूचर को लेके तो आपके पर्सन क्लियर है कि इनको आपको जैसे कि प्यार से टच करना है, प्यार से आपको अपने साथ रिश्ते में लाना है और जैसे कि सब कुछ करना है, ठीक है। यहाँ पे हॉर्स भी बना है जो कि एक्शन को शो करता है। तो एक्शन तो बहुत सारे लोगों को आज भी आ सकता है, लेकिन मैंने जैसा बोला वैसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो उस एनर्जी से बचो, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे नंबर 7, 8, 2, 5, 0, 1, 4, 9, 19, 14, 24, 11, 21, 17, 16, 13, 23, 29 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस भी बना है। क्रॉस यही शो करता है कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आप ज्यादा नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है और थर्ड पार्टी का डिस्कशन एटलीस्ट अगले 7 दिनों तक नहीं करना है, ठीक है। जितना हो सके कम बात करो उनसे और जितना हो सके कुछ ऐसी बातें करो जिससे कि आपका झगड़ा ना बढ़े, ठीक है। हम यहाँ से कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, क्या मैसेज निकल के आता है आपके पर्सन की तरफ से करंट में। यस, कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बोला आपको इनका कम्युनिकेशन डेफिनेटली रिसीव होगा। इरिटेट आप हो सकते हो इनकी बातों से। आपको मैंने बोला है कि आपको गुस्सा आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपको गुस्सा आएगा, आप इनको चिल्लाओगे, या तो हो सकता है कि आपकी बातों की वजह से आपके पर्सन ही आपके ऊपर चिल्लाए, ऐसा कुछ होने वाला है। इंज्योर्ड, सैड, हो सकता है कि इनको कुछ करंट में मैंने बोला इनको हेल्थ प्रॉब्लम भी है, या तो हो सकता है कि इनको कुछ इंजरी हुई है, कुछ कहीं पे छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ होगा जिससे कि आपके पर्सन सैड एनर्जीज में ही करंट में। डेस्टिनी, आपको आपकी डेस्टिनी पे भरोसा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपका भरोसा थोड़ा बहुत भी टूट रहा है तो बढ़ाओ अपना भरोसा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप जैसे कि कुछ मैनिफेस्ट करते हो लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको ऐसा लगने लगा है कि पता नहीं भगवान होता भी है कि नहीं, पता नहीं मिरेकल होते भी है कि नहीं, अगर आपको ऐसा कुछ लगने लगा है तो ये बातें आपको अपने दिमाग से निकाल देनी है। क्योंकि मिरेकल होता है, जादू होता है और उन्हीं के साथ होता है जिनका उसके ऊपर भरोसा होता है, ठीक है। तो मिरेकल पे भरोसा करो तो मिरेकल होगा। अगर मिरेकल पे डाउट करोगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है तो नहीं होगा। इसी वजह से आपको सोचना है पॉजिटिव और अट्रैक्ट करना है मिरेकल अपनी जिंदगी में। अपने डेस्टिनी पे भरोसा करो, ठीक है। डेंजर जोन, करंट में आपके पर्सन बहुत ज्यादा डेंजर जोन में है, ठीक है। करंट में इनको रिस्की लग रहा है। ये भी हो सकता है कि इनको इस वक्त लग रहा है कि आपसे बात करना और जैसे कि आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना करंट में अच्छा नहीं है, ठीक है। इनको इस वक्त वहां से उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। लॉन्ग डिस्टेंस, आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो। ड्रीम्स बैडली अफेक्टेड ऑन हिम और हर, जैसे मैंने बोला इनको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं और उन सपनों में ये देख पा रहे हैं आपको किसी और के साथ, या तो आपके साथ या तो इनके साथ कुछ गलत हो रहा है और जो कि आप दूर खड़े रहकर इनके ऊपर हंस रहे हो। ऐसे कुछ सपने जो इनको मतलब है ना तड़पा रहे आपके लिए, ठीक है। बुरे बुरे सपने, बैड ड्रीम्स, हॉरर, नेगेटिव, यस हॉरर ड्रीम्स भी हो सकते हैं। कुछ नेगेटिव एनर्जीज जो शायद इनके आसपास घूम रही है, जो इनको सपने में भी तकलीफ दे रही है, ठीक है। शॉपिंग, बहुत जल्दी शायद ये पर्सन शॉपिंग पे जाएंगे, या तो ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ शॉपिंग पे जाएंगे। कहीं पे आपको घूमते हुए दिखाई देंगे, किसी मार्केट में, मॉल में आपको घूमते हुए दिखाई देंगे और ये ऐसा पिक्स शायद अपलोड करेंगे। कुछ लोगों के पर्सन जैसे कि नई कार, बाइक ऐसा कुछ लेने का प्लान कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन हाउस लेने का प्लान कर रहे हैं और उसको रिलेटेड ये पिक्स अपलोड करेंगे सोशल मीडिया पे, ठीक है।
जिसे देखकर आपको और ज्यादा तकलीफ होगी, और ज्यादा जलन होगी, और ज्यादा गुस्सा आएगा, और आप गुस्से में इनको कुछ मैसेजेस कर दोगे। ओनली फिजिकल इंपॉर्टेंस, आपको लगने लगेगा कि देखो इसका कितना ऐश चल रहा है, कितना मजा चल रहा है, ये तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फिजिकल के लिए आता है, ठीक है, इसको तो सिर्फ अपना मतलब होता है ना, अपना काम निकलवाना है और चले जाना है। आपको ऐसा लगेगा इस पर्सन को लेके, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये पर्सन आपका ट्रू लव है, ठीक है। यू आर हॉरिबल नॉट गुड, आप गुस्से में जो भी बोलते हो, आपके पर्सन बहुत ज्यादा डरते हैं आपके गुस्से से। इनको लगता है कि आप गुस्से, इनको जब जब आप गुस्से में रहते हो ना, इनको आपसे बात करने का दिल ही नहीं करता है, आपसे दूर रहना ही अच्छा है इनके लिए, ये ऐसा सोचते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, ये अच्छा नहीं है, लेकिन आप शायद मानते नहीं हो, और आपके गुस्से को ये कंट्रोल भी नहीं कर पाते, क्योंकि गुस्सा बढ़ाने वाले भी यही पर्सन है, ठीक है। बैड लक, इनको लगता है कि आपसे दूर रहना इनका सबसे बड़ा बैड लक है। आप जब से इनकी जिंदगी से गए हो, इनका बैड लक स्टार्ट हो चुका है। और जैसे कि आपको लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो आप दोनों के लिए सबसे बड़ा बैड लक है। शायद आपका बैड लक स्टार्ट हो चुका है, शायद आपका बैड लक स्टार्ट हुआ था जिस वजह से ये थर्ड पार्टी आपके इस रिश्ते में एंटर करी, आप ऐसा भी सोचते हो, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस थे। हम करंट पे आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, इस वक्त एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। इस वक्त आपके लिए, इस वक्त एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, रोमांस एंजल्स से आपके लिए मैसेजेस क्या है, टू मैसेज दिस यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस क्या है, रिकंसिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। बहुत सारे लोगों का रिकंसिलिएशन होना है, आपके पर्सन ट्रैवलिंग करके आपके पास आएंगे। हो सकता है कि आपका इस पर्सन से पहले अगर कोई अफेयर था, कोई एक्स था आपके लाइफ में, तो वो वापस आएगा। और अगर जिन लोगों का नहीं था, तो आपके पर्सन के साथ आपका बहुत जल्दी रिकंसिलिएशन होगा, ठीक है। पैशन, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा पागल है, इनके पैशन को समझो, ये पर्सन आपका प्यार है। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, आपका प्यार है और यूनिवर्स आपको आपका प्यार जरूर लौटाएंगे, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, यूर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, आप दोनों का फीलिंग्स जो है एक दूसरे के लिए वो ट्रू है, रियल है, और वो जो कि कभी भी चेंज नहीं होगा। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड द विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। जैसे मैंने आपको बताया है रीडिंग में, आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने की जरूरत है, ठीक है। एफर्मेशंस बोला करो, बहुत जल्दी सब ठीक होगा, जैसे आप चाह रहे हो वैसे होगा। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। अगर आप इस रिश्ते में पास्ट में जो भी बातें, जो भी झगड़े, जो भी गलत हुआ है, अगर उसे हील करते हो, अगर उसके बारे में सोचना बंद कर देते हो, जैसे मैंने बोला, अगर आप थर्ड पार्टी का डिस्कशन बार बार करना बंद कर देते हो, तो आप बहुत जल्दी आपके प्रेजेंट मोमेंट्स अच्छे और प्यार से भरे हुए देख पाओगे। आपको करंट में एंजल से यही कह रहे हैं, रिट्रीट इज टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। पहला ही कार्ड था रिकंसिलिएशन का, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का बहुत जल्दी रिकंसिलिएशन होगा। हो सकता है कि आपके पर्सन पहले से मैरिड है, इस वजह से भी आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, ठीक है। इनको लगता है कि अगर ये खुद होकर एफर्ट्स लगाएंगे तो ये फंसेंगे, ठीक है, तो इनको फंसना नहीं है, प्रैक्टिकली सोचते हैं। तो कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी है जो चाहते हैं कि आप खुद होकर एफर्ट्स लगाओ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज बन रही है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।